तो दोस्तों अटैक तो आप लोगों ने मेरे ऊपर होते हुए बहुत से देखे होंगे। सिर भी फटा है मेरा, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। कभी ईंटें लगी हैं, तो कभी मेरी कमर पे, कभी मेरे सिर में। बहुत सारे अटैक आपने देखे हैं जो मेरे ऊपर हुए हैं आज तक, जब से मैंने घोस्ट हंटिंग शुरू की है। लेकिन दोस्तों कई बार तो मेरा गला भी दबा दिया गया है, कई बार मुझे दीवार से पटक दिया गया है, कई बार मुझे गले से पकड़कर चुड़ैल या गोश्त के द्वारा गले से पकड़कर मुझे ऊपर लटका दिया गया जी। तो आपने बहुत तरह तरह के अटैक मेरे ऊपर आज तक मेरी वीडियोस में देखे होंगे। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो मेरे ऊपर होने वाला एक बड़ा ही खौफनाक और हास्यमयी एक अटैक था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उस लोकेशन की, जिस लोकेशन पर दोस्तों मैंने डबल कैमरा यूज़ किया था जी, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था। तो दोस्तों इस लोकेशन पर दोस्तों बताया जाता था कि एक लड़की की स्पिरिट रहती है, ठीक है, जिसकी के मौत 4-5 लड़कों के द्वारा गैंग रेप करने के बाद कर दी गई थी जी, जिसकी की हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों मैंने अपना मेन कैमरा लगाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो दोस्तों हल्के फुल्के साइन जो मुझे मिल रहे थे, जो आप लोग खिड़कियां देख रहे हो, साइड में दरवाजे देख रहे हो, इनमें से हल्की फुल्की आवाज़ें आ रही थी। और जैसे कोई लड़की पायल पहने हो, इस तरह से हल्के हल्के कदमों से कोई लड़की चलती हो, आवाज़ आ रही थी। और मैं अपनी ऑडियंस को, आप लोगों को बता रहा था कि मेरे पीछे से कोई निकल रहा है, कोई आगे से निकल रहा है। तो जैसे ही दोस्तों मैं जो हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल कैमरा लेकर चारों तरफ आप लोगों को दिखाने लगा, तो दोस्तों बाहर से मुझे फील हुआ कि जैसे कोई चल रहा है। तो दोस्तों फ्रंट कैमरा जो मेन कैमरा था, जो वो सब कुछ शूट कर रहा था। आगे हाथ में मेरे पास एक और कैमरा था, जिससे कि मैं आपको पूरा अंदर का हाल दिखा रहा था। तो अचानक दोस्तों मैं कमरे में बंद हो जाता हूँ। देखिए आपके सामने वो रूम है, जो वो ऑन कैमरा विदाउट कट सामने बंद हो जाता है। तो मैं फ़ौरन बाहर निकलता हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या कोई चीज़ बाहर है या नहीं है, या फिर ये रूम जो कमरे का जो दरवाज़ा है जो अपने आप बंद हुआ है, या कैसे बंद हुआ है। लेकिन बाहर तो कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों बहुत से भाई क्वेश्चन करेंगे कि हवा से बंद हो गया होगा, लेकिन दोस्तों हवा बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो बंद एक तरह का हॉल था। तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी इस एक्टिविटी के बाद। और जैसे ही मैं अंदर गया, तो दोस्तों फिर से मुझे अंदर से लगा कि जैसे कोई आवाज़ कर रहा है। तो और वो आवाज़ छत के ऊपर से आ रही थी, मतलब कि यहाँ पे पंखा लगा होता है छत वाला, वहाँ से ऐसे लग रहा था जैसे ऊपर से कोई गुनगुना रहा है, मतलब कि हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों उस वक्त मैं जब डोर की बैक साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ज़ोरदार मेरे ऊपर अटैक होता है। और वो अटैक इस तरह से होता है दोस्तों कि जैसे मेरा मुंह कोई हाथ से दबा ले और मेरे को ज़मीन पे पटक दे। और दोस्तों इस टाइम मेरे साथ जो जो हुआ वो आपको बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, इतना भयंकर हुआ। मैं पूरी रात सर्दी में दोस्तों इधर ही पड़ा रहा बेहोश। मुझे सुबह घर वाले उठा कर लेके गए थे। और जब मैं उस ज़मीन पर पड़ा था, तो मेरे साथ ऐसी ऐसी गंदी हरकतें हुई कि जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। दोस्तों मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए गए उस लड़की की आत्मा के द्वारा। तो दोस्तों जो इस बार हमला हुआ वो बहुत ही डरावना और साथ ही हंसने वाला भी था। दोस्तों मैं गुरुजी के द्वारा बताए हुए पाठ कर ही रहा था कि अचानक मुझे पाठ करते करते महसूस हुआ कि मेरे पीछे से कोई निकल रहा है। मुझे पता चल रहा था दोस्तों, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था दोस्तों कि मेरे साथ यह कांड हो जाएगा। अभी पाठ चल ही रहा था कि अचानक दोस्तों मैंने फील किया कि मेरे चारों तरफ कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है। अजीब सी आवाज़ आ रही थी, अजीब सी एक सन्नाटा था, अजीब सा ही कुछ माहौल था।
तो दोस्तों मैं धीरे धीरे करके पाठ शुरू करने लगा जब, तो अचानक मैंने जो पैंट पहनी हुई थी वो ऑन कैमरा विदाउट कट उस गोस्ट लड़की के द्वारा उतार दी जाती है जी। दोस्तों कैमरा ऑन था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, मैं जो पाठ कर रहा था वो भी मेरे दिमाग से आउट हो रहा था और आउट हो गया था, क्योंकि वह लड़की की आत्मा मेरी बॉडी के हिस्से को अजीब तरीके से टच कर रही थी। मेरी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स और मेरी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को टच किया जा रहा था। दोस्तों इस लड़की की आत्मा ने मेरे साथ जो किया मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। जब मैंने पहला विजिट किया था तो उस टाइम इस लड़की ने मुझे बेहोश कर मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे, मेरे ऊपर हमला किया था। तो उस टाइम इस लड़की की आत्मा ने मेरे साथ शारीरिक संबंध तो बनाए ही बनाए, साथ में मुझे बहुत सारा डैमेज भी पहुंचाया, जो कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स को लेके या फिर मेरी लेग्स को लेके, और मेरी मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों कि मुझे एक तरह से पूरी रात बेहोश होने के बाद जब मैं सुबह मेरी आँख खुली तो डॉक्टर के द्वारा ये बताया गया था कि इस लड़के के कानों में सुइयाँ चुभोई गई हैं जी। और जो मेरा प्राइवेट पार्ट था दोस्तों उस पर भी सुइयाँ चुभोई गई थी, मतलब कि वो ब्लड निकल रहा था और इस तरह से लग रहा था कि जैसे किसी ने सुइयों से उसको टच किया हो, सुइयाँ मारी हो बीच में। बुरा हाल हो गया था दोस्तों मेरा। इस घटना के बाद पूरी रात सर्दी में पड़ा रहा तो घर वाले मुझे उठाकर लेकर गए थे। तो दोस्तों इस स्टोरी को सुनने के लिए आपका दिल से थैंक यू, और कमेंट में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। छोटी स्टोरी है दोस्तों लेकिन बड़ी ही डरावनी है। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप कमेंट करोगे तो इसी तरह से मैं और भी जो मैंने लोकेशन विजिट कर रखी है उसकी स्टोरी आपको बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए।